स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन, मतलब स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन देखेंगे। क्योंकि ये हर पेपर में एक स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनके बारे में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उस पर लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर किया करें। चलिए आगे हम देखते हैं। देखते हैं। स्वामी विवेकानंद प्राथमिक रूप से अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। ये क्वेश्चन में आ जाता है कि वो कौन से वेदांत के समर्थक थे। तो ये अद्वैत वेदांत, उनका दृष्टिकोण समन्वयकारी था। उन्होंने वेदांत के विभिन्न रूपों में ही नहीं अपितु विश्व के प्रायः सभी धर्मों तथा दर्शनों को अद्वैत की ओर उन्मुख माना था। ब्रह्मा तथा आत्मा संबंधी विचारों में वे अद्वैत वेदांत का ही समर्थन करते थे। उनके अनुसार आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। उनके अनुसार मनुष्य जो कि आत्माधारी है, उसके जीवन का चरम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। स्वामी विवेकानंद केवल सिद्धांतवादी नहीं थे, उन्होंने अद्वैत वेदांत को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया था। वे मानव सेवा तथा ईश्वर सेवा, मानवता तथा धर्म, सत्यनिष्ठा तथा आध्यात्मिकता में कोई भेद नहीं मानते थे। उनके अनुसार कला, विज्ञान तथा धर्म तीनों एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन हैं। जहाँ तक जीवन दर्शन का प्रश्न है, स्वामी जी का जीवन दर्शन मानव मात्र के लिए विशेष प्रेरणादायक तथा गौरवपूर्ण है। वे जीवन को एक संघर्ष स्वीकार करते थे तथा जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए प्रयास की आवश्यकता पर बल देते थे। उनके अनुसार यदि व्यक्ति असमर्थ है तो उसका विनाश अवश्य हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये किसके अनुसार है कि अगर व्यक्ति असमर्थ है तो उसका विनाश अवश्य हो जाएगा। तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुसार था। वे प्रत्येक व्यक्ति को जीवन संघर्ष का सामना डटकर करने के लिए प्रेरित करते थे। स्वामी जी के काल में भारत परतंत्र था तथा सामान्य जनता कष्टपूर्ण एवं दुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। इस दशा से वे बहुत परेशान थे। उनका कहना था, आज हम लोग दीनहीन हो गए हैं। हम प्रत्येक कार्य को दूसरों के डर से करते हैं। उनका मानना क्या था कि हम प्रत्येक कार्य को दूसरों के डर से करते हैं, डरते हुए बोलते हैं तथा डरते हुए सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हमने शत्रुओं के देश में जन्म लिया है, मित्रों के नहीं। स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को वीर तथा एवं निर्भीक बनने के लिए प्रेरित किया करते थे। उनके जीवन दर्शन का मूल मंत्र था अभय होकर संघर्ष के द्वारा मानवता की सेवा करना। उनका कहना था, वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ, सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधार्मिकता है तथा भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के शब्द आ जाते हैं, ये जो लिखे हुए हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार, तो ये इस तरह के आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन या शैक्षिक विचार, ये इसमें से मैंने बताया है, ये चारों ही के बारे में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये देख लेते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार या शिक्षा दर्शन वेदांत तथा उपनिषद की विचारधारा पर आधारित है। वेदांती दृष्टिकोण होने के कारण विवेकानंद का विश्वास था कि हर प्रकार का सामान्य तथा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में निहित है। सामान्य दशाओं में यह ज्ञान आच्छादित रहता है तथा जब इस पर पड़ा हुआ आवरण हट जाता है तो व्यक्ति को प्रतीत होने लगता है कि उसने अमुक बात या विषय को सीख लिया है। जहाँ तक सीखने सिखाने का प्रश्न है, व्यक्ति प्रत्येक विषय स्वयं ही सीखता है। कोई अन्य व्यक्ति किसी को कोई बात सिखा नहीं सकता। बाहरी शिक्षक तो केवल सुझाव तथा प्रेरणा ही दे सकते हैं।
स्वामी जी सामान्य रूप से प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा कहा करते थे। उनका कहना था, आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं पास कर ली हैं तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो। पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, जो चरित्र निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना को विकसित नहीं कर सकती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है। उनके अनुसार पुस्तकीय शिक्षा एवं पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है। शिक्षा एवं ज्ञान को व्यवहारिक महत्व का होना चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने में योगदान देना चाहिए। उनके शब्दों में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। देखिए, जो विचार या शैक्षिक विचार विवेकानंद जी के थे, लगभग वैसे ही विचार महात्मा गांधी जी के थे। इन लोगों का मानना था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही जरूरी नहीं है। ऐसी शिक्षा से कोई फायदा नहीं है जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में सहायक ना हो, जिससे हमारा चरित्र निर्माण ना हो और जिससे हमें कोई लाभ ना हो। तो ऐसी शिक्षा वो होनी चाहिए जो कि आगे जो भविष्य में व्यक्ति के लिए काम आए या उसके चरित्र का निर्माण करे या उसके व्यवसाय में हेल्प करे। तो ऐसी शिक्षा को ये लोग महत्व देते थे, चाहे वो गांधी जी हों चाहे वो विवेकानंद हों। ये क्वेश्चन बन के आ जाता है। आगे देखते हैं, इनकी ये थोड़ी सी कोटेशन है। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार शिक्षा के विभिन्न पक्षों के विषय में विचारों एवं मान्यताओं का विवरण निम्न वर्णित है। आइए ये देख लेते हैं जल्दी से इनके। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन से संबंधित आधारभूत सिद्धांत निम्न वर्णित हैं। केवल पुस्तकीय अध्ययन को शिक्षा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वास्तविक ज्ञान मनुष्य के मन में निहित है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। ब्रह्मचर्य द्वारा चित्त की एकाग्रता की शक्ति को अर्जित किया जा सकता है। नियंत्रण का विशेष महत्व है तथा आत्मनियंत्रण के लिए मन वचन तथा कर्म की शुद्धि आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक की आत्मिक निष्ठा तथा श्रद्धा का विकास होना चाहिए। शिक्षा को पूर्णता की अभिव्यक्ति में सहायक होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बालक के चरित्र का संगठन होना चाहिए, मन की शक्ति का विकास होना चाहिए तथा बौद्धिक विकास होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य बालक को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। व्यवहार, आचरण तथा संस्कारों के माध्यम से धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से नहीं दी जा सकती। विवेकानंद के अनुसार हमारे देश में लड़कों तथा लड़कियों के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए, अर्थात जनसाधारण को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाना चाहिए। विवेकानंद ने शिक्षा के व्यवहारिक महत्व को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा के अधिक से अधिक विस्तार का समर्थन किया। उनका विचार था कि औद्योगिक उन्नति तथा देशों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए तकनीकी शिक्षा आवश्यक है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से एक मित्र, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक की होनी चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि वह सहानुभूतिपूर्वक बालक के मस्तिष्क में स्थित ज्ञान को उजागर करे। छात्रों तथा शिक्षक के आपसी संबंध निकटता के साथ घनिष्ठता के होने चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उन समस्त विषयों का समावेश किया जाना चाहिए जो बालक के भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायक हो। देखिए, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस ये है कि वही चीज़ है, इन्होंने जो व्यक्तिगत शिक्षा पे ज़्यादा महत्व दिया है और पाठ्यक्रम इनके अनुसार ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि उनके आगे के जीवन में हेल्पफुल हो। आगे देखते हैं। इनके अनुसार
वो उन विषय को पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए जो विषय मतलब कि व्यक्ति के जीवन में महत्व नहीं रखते हैं। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। विवेकानंद के अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान एवं अध्ययन की ही शिक्षा नहीं है। स्वामी जी के ने स्पष्ट किया कि बालक के मस्तिष्क में बाहर से ठूसा गया ज्ञान शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार केवल विभिन्न सूचनाएं या जानकारियां एकत्र कर लेना मात्र ही शिक्षा नहीं है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने लिखा है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता है तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। इस तथ्य को स्पष्ट करने के साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के अर्थ को सकारात्मक रूप से स्पष्ट किया। उनके अनुसार मनुष्य में निहित ज्ञान को प्रकट करना ही शिक्षा है। उनके शब्दों में शिक्षा मनुष्य में निहित उस पूर्णता का प्रसार है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है। देखिए, ऐसे ऊपरी ज्ञान को बच्चों को देने से बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेंगे। उनका मानना था अगर ऐसे तो भाई कितने पुस्तकालय उनमें किताबें भरी हुई हैं तो उन्हें तो सारा ज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें जो उनके व्यवसाय में या उनके आगे के जीवन में महत्व रखती है। यानी कि पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए इन लोगों के अनुसार कि जो उन्हें आगे व्यवसाय चुनने में मदद करे। चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। स्वामी जी ने आत्मानुभूति को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य स्वीकार किया था, परंतु इस अंतिम उद्देश्य के लिए उन्होंने शरीर तथा संबद्ध भौतिक साधनों एवं उपसाधनों के महत्व को भी स्वीकार किया था। इसी तथ्य के आधार पर उन्होंने शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए थे, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न वर्णित है। शरीर पक्ष का विकास। विवेकानंद जी ने आत्मिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के महत्व को भी स्वीकार किया था। अतः उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शारीरिक विकास भी है। वे शारीरिक विकास को आत्मिक विकास के लिए आवश्यक शर्त मानते थे। उनका कहना था कि देश के नवयुवक हर प्रकार से बलवान एवं स्वस्थ होने चाहिए। इनके हिसाब से जो एक सब्जेक्ट होता है कि जो स्पोर्ट टाइप में या व्यायाम बहुत ज़रूरी बताया इन्होंने, पीटी व्यायाम, इस तरह का एक सब्जेक्ट एक होना चाहिए एक्टिविटी पाठ्यक्रम में। आगे देखते हैं बौद्धिक विकास। बुद्धि मनुष्य की विशिष्टता है जो कि उसे अन्य प्राणियों से भिन्न एवं उच्च स्थापित करती है। इस स्थिति में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बौद्धिक विकास भी माना जाना चाहिए। स्वामी जी बुद्धि को ज्ञान, भक्ति एवं योग के लिए आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार करते थे। अतः बौद्धिक विकास का विशेष महत्व होता है। आध्यात्मिक विकास। वेदांती होने के कारण विवेकानंद आध्यात्मिक विकास को सर्वाधिक महत्व देते थे। अतः उनके अनुसार शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो आध्यात्मिक विकास की दिशा में अग्रसर करता हो। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति ही माना गया है। चारित्रिक, नैतिक तथा धार्मिक विकास। स्वामी विवेकानंद व्यक्ति के जीवन में चरित्र, नैतिकता तथा धर्म को विशेष महत्व देते थे। अतः उनके अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति का चारित्रिक, नैतिक एवं धार्मिक विकास करना भी होना चाहिए। उनका विचार था कि संयम एवं नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करने से व्यक्ति को बल प्राप्त होता है। समाज सेवा। स्वामी जी की मानवतावादी विचारक थे, अतः उनके लिए समाज सेवा का भी विशेष महत्व था। वे कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज सेवा की ओर अग्रसर करना भी होना चाहिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। और ये हर एक ने अपने अपने उद्देश्य अलग अलग बताए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने पढ़े हैं ये स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो कि ये शरीर पक्ष का विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक, नैतिक तथा धार्मिक विकास और समाज सेवा को इन्होंने बल दिया था। आगे ये दो और हैं, व्यावसायिक विकास और विश्व बंधुत्व की पोषक।
ठीक है, ये सारे उद्देश्य हैं इनके। स्वामी जी देश की आर्थिक स्थिति एवं गरीबी से बहुत चिंतित थे तथा चाहते थे कि देश एवं जनता संपन्न तथा समृद्ध बने। अतः उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए व्यावसायिक विकास को भी विशेष महत्व दिया। इसके लिए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की भी बात कही तथा इस विषय में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वे ज्ञान विज्ञान की शिक्षा द्वारा बड़े उद्योगों की शिक्षा की बात कहते थे। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इन लोगों के अनुसार शिक्षा में एक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि उन्हें आगे फ्यूचर में व्यवसाय चुनने में और व्यवसाय करने में उन्हें हेल्प दे सके। तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम में व्यवसाय से जुड़े हुए भी पाठ्यक्रम होने चाहिए या सब। चलिए आगे देखते हैं। विश्व बंधुत्व की पोषक। स्वामी विवेकानंद का मत था कि शिक्षा का एक उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। वे मनुष्य मात्र की एकता के पक्षधर थे। शिक्षा का पाठ्यक्रम, इनका शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो क्या था देखते हैं। इन्होंने किस किस विषय को प्राथमिकता दी थी कि पाठ्यक्रम में ये विषय जरूर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक शिक्षाविद शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने के साथ साथ शिक्षा के पाठ्यक्रम की भी चर्चा अवश्य ही करता है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति लौकिक तथा पारलौकिक जीवन के लिए तैयार होता है। जहाँ तक लौकिक जीवन का प्रश्न है, उसके लिए स्वामी जी शिक्षा में भाषा, कला, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीक, औद्योगिक कौशल, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा, खेलकूद, व्यायाम, समाज सेवा कार्य तथा राष्ट्र सेवा का आदि को सम्मिलित करने के पक्ष में थे। देखिए, ये जो है इनके अनुसार ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए पाठ्यक्रम में। याद रखिएगा कि गांधी जी के अलग होंगे सब्जेक्ट, हो सकता है मिलते जुलते हों, लेकिन इनके अनुसार ये सब्जेक्ट हैं जो ये पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त शिक्षा का एक उद्देश्य पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी करना भी है। अतः शिक्षा में धर्म एवं दर्शन के अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। शिक्षा में ही भजन, कीर्तन, व्याख्यान, उपदेश तथा श्रवण एवं ध्यान आदि को भी सम्मिलित करना चाहिए। इनके अनुसार पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए। इनकी शिक्षण विधि देख लेते हैं। शिक्षण विधि किस तरह की ये चाहते थे, किस तरह की रखी थी इन्होंने। स्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत की गए विचारों के आधार पर शिक्षण विधियों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षण के लिए अनुकरण विधि को अपनाया जाना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत बच्चों के सम्मुख उच्च आदर्शों को प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे इन आदर्शों को अनुकरण द्वारा अपने जीवन में उतारने लगते हैं। अनुकरण विधि यानी कि हम उन्हें बोल के सिखा रहे हैं, वो बोल के हम जो बोलेंगे वो हमारे साथ ही रिपीट करेंगे और हमारे साथ ही हमारी ही तरह बोलेंगे। स्वामी जी ने शिक्षण के लिए व्याख्यान विधि को अपनाने की भी बात कही है। विभिन्न विषयों का ज्ञान उपदेशों एवं व्याख्यानों द्वारा दिया जा सकता है। व्याख्यान विधि जो हम एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं या कोई भाषण देते हैं या कुछ भी व्याख्या करते हैं किसी टॉपिक पर। निर्देशन एवं तथा परामर्श भी शिक्षण की विधियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के मन में उठने वाली विभिन्न शंकाओं के निवारण के लिए निर्देशन तथा परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तीसरी इनकी विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए तर्क, विचार विमर्श तथा विश्लेषणात्मक विधि को अपनाया जा सकता है। ये फोर्थ है इनकी। ये सारी इनकी विधियां हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षण के लिए योग विधि को भी अपनाने की बात कही थी। उनके अनुसार मन को एकाग्र करने के लिए तथा आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग विधि को ही अपनाया जाना चाहिए। तो ये थी इनकी शिक्षा का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां। यह आज हमारा स्वामी विवेकानंद का टॉपिक फिनिश हो गया है और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। कोई भी जो भी एग्ज़ाम है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, और भी एग्ज़ाम हैं, तो उनमें इनमें से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
इनके जो शैक्षिक विचार हैं या इनका जीवन दर्शन है। गांधी जी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और एक और हैं, उनका नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से। एक और हैं, ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगी उनका भी। और हाँ, याद आ गया मुझे, थोड़ा नाम स्लिप हो गया था, अरविंद। तो इन चारों के से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत डीपली ये चारों देखने हैं आपको, क्योंकि इनमें से आएंगे ज़रूर। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद करिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।